जैसा कि दोस्तों पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बहुत कुछ हो चुका है और ये जो रेफरी है अब सभी लोग इसी के खिलाफ चले जाते हैं क्योंकि अचानक से इसके मुंह से निकल गया था कि आखिर ये सब टूर्नामेंट क्यों करवाया जा रहा है। ये यून को मारने की प्लानिंग थी। तब ये बाहर निकलता और कह रहा होता है ठीक है, तो मुझे लगता है कि तुम अपने आप को बचाना चाहते हो यून। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम आखिर मेरे और मेरे सेक्ट के एग्जामिनेशन को कैसे बदनाम करते हो। मुझे लगता है कि मैं तुमसे अब लड़ाई करूंगा और देखना चाहता हूं मैं कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा क्वालिफिकेशंस हैं या फिर क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन यहाँ तो ये जोर जोर से हंसने लगता है और कह रहा होता है ठीक है, तुमसे लड़ाई करने में मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। आखिरकार सच आज सबके सामने आ ही जाएगा, तुम्हारे सेक्ट और तुम्हारे इस टूर्नामेंट का। वैसे भी मैं रैंक 6 हूँ और तुम रैंक 8 हो। यहाँ पर ये लोग स्पिरिचुअल रैंक की बात कर रहे होते हैं। ऑडियंस को मजा आएगा और इधर ये कह रहा होता है ठीक है चलो आ जाओ, देखना मैं तुम्हें बहुत प्यार से मारूंगा। और फिर अब उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी रहती है। सबसे पहले तो वो बंदा हमारे यून पे हमला करता है, लेकिन जो हमारा यून होता है बड़े आराम से उसके हमले को पार करके आ रहा होता है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि इतना भी आसान नहीं रहता है क्योंकि वो 8 का रहता है और ये लेवल 6 का रहता है। हालांकि उस बंदे के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर बन रहा होता है और इधर ये सोच रहा होता है कि धक तेरे की। मुझे लगता है कि उसके पास थोड़ा सा कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस ज्यादा है, इसलिए वो थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है। और यहाँ पे सभी लोग चिल्ला के यून की तारीफ कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं मुझे लगता है कि ब्रदर यून अभी थोड़ा सा उसके साथ खेल रहे हैं और बाद में अपनी पावर दिखाएंगे। और इधर ये बंदा सोच रहा होता है कि धक तेरे की, मुझे इस बच्चे को हराना पड़ेगा किसी भी हाल में। अगर मैंने नहीं हराया तो यहाँ पर शर्मिंदगी हो जाएगी। तो ये तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और इसका ये जो स्पिरिट फ्लेम स्वॉर्ड रहता है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड रहता है। और इस तरफ सभी लोग कह रहे होते देखो इसकी हिम्मत तो कैसे हुई, ये अपने स्पिरिट फ्लेम स्वॉर्ड को बाहर निकाल ले रहा है। तुम्हें नहीं लगता है कि ये सब कुछ ज्यादा ही हो गया, क्योंकि ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम था, वो कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा है और वो स्वॉर्ड सचमुच बहुत ज्यादा खतरनाक रहती है। इधर तो ये बंदा सोच रहा होता है कि अगर आज मैंने गुयुन को नहीं मारा और अगर ये वापस आ गया सेक्ट में, तब ये सेक्ट का सबसे फेवरेट डिस्पल बन जाएगा जो कि ये कुछ साल पहले था। लेकिन आज आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ, आज मैं इसे मार कर ही रहूंगा और फिर इसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अगर आज मैंने इसे नहीं मारा तब मेरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तब यहाँ पर अब इसका शुरू हो चुका रहता है, हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, तुम मेरे ऊपर से पार होना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए मुझे मारना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो वो रहता है बंदा, वो सीधे हमारे यून की तरफ एक जोरदार वार करता है और वो हमला इतना ताकतवर रहता है लेकिन फिर भी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी फ्लेम्स को बाहर निकालते हुए हम देखते हैं कि वहां पर होता है एक बहुत बड़ा ही धमाका। और यहाँ पर ये बंदा हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम एग्जाम में बस इतनी सी पावर लेकर ही यहाँ पर आ गए। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो फ्लेम रहती है उसमें कुछ अलग रहता है। वो उस बंदे के हाथ को कवर कर रहा होता है और वो जो फ्लेम रहता है वो रुक ही नहीं रहा होता है। वो बंदा काफी डर जाता है क्योंकि उसे जलन महसूस हो रही थी और यहाँ पर सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ पे ये होता है कि वो जो बंदा रहता है वो अचानक से जलने लगता है और सीधे बहुत तड़प रहा होता है। सभी लोग स्टेडियम के नीचे उतरते कहते हैं ये क्या हुआ। और यहाँ पे यून को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये उसने कैसे कर दिया। अब उसे पता चलता है कि ये फ्लेम तो सचमुच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वहां पर वो लोग पानी डालने की तो कोशिश करते हैं लेकिन आग बुझने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ चुकी रहती है, पहले से भी ज्यादा भयंकर। तब तक हमें दो एल्डर्स को दिखाया जाता है जो ऊपर से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर वहां पे पड़ती है और देखते हैं कि यहाँ पर कुछ गंभीर हुआ है। तब एल्डर्स नीचे आते हैं और एक एल्डर कह रहे होते हैं कि यून तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने अपने सीनियर ब्रदर को चोट पहुंचाने की कोशिश कैसे की। उनको काफी गुस्सा आता है। वो कह रहा होता है क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आखिर मैंने क्या गलत करने की कोशिश की है। और वो कह रहे होते हैं क्या वहां तुम्हें अपनी आंखों के सामने एविडेंस नहीं दिख रहा है कि आखिर तुमने क्या करने की कोशिश की है। और इस तरफ यून अपने पक्ष में बात रखते हुए कह रहा होता है कि देखिए एग्जाम जब भी होता है तो इसमें जिंदगी और मौत का तो खेल होता ही है। अगर वो कमजोर है तो इसमें मेरी क्या गलती है, बताइए इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन उन एल्डर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और कहते हैं कि तुम, अब यहाँ पर यून अपना पक्ष रखते हुए कह रहा होता है कि देखिए उसने पहले ही एग्जाम शुरू होने से पहले ही मुझे धमकी दी थी और मुझे मारने की कोशिश भी कर रहा था। वो इसलिए क्योंकि मैं उसे अपना कल्टीवेशन रूम नहीं दे रहा था। और साथ ही साथ जो लूचेन है उसने डिवाइन ट्रेजर का भी इस्तेमाल किया मुझे मारने के लिए। आपको दिख नहीं रहा है कि उसने रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया है और वो इस सेक्ट में रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। तब तक बड़े वाले एल्डर पीछे से आ जाते हैं और वो अपने छोटे वाले एल्डर से कह रहे होते हैं कि तुम रुक जाओ, इसे मुझ पे छोड़ दो और जाओ तुम उसे जाकर देखो। और वो कह रहे होते हैं क्या तुम्हें तुम्हारी पावर वापस मिल चुकी है, क्या तुमने अपने स्पिरिचुअल पावर को वापस से रिकवर कर लिया है। वो कहता है कि जी एल्डर, मैंने अपनी पावर को रिकवर कर लिया है, मैं 6th रैंक में हूँ और जल्दी 7th रैंक में भी पहुंच जाऊंगा। वो हंस रहे होते और कह रहे होते बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब मुझे लगता है कि तुम एल्डर टैंक से तुरंत ही मिलने वाले हो। ये भी खुश हो जाता है और कह रहा होता है रुकिए रुकिए रुकिए, कहीं आपके कहने का ये मतलब तो नहीं है
क्या आपके कहने का ये मतलब है कि मैंने एग्जाम पास कर लिया? वो कहते हैं कि हाँ मेरे बच्चे, अब तुम एल्डर टैंक से वापस मिलने वाले हो और तुम उनके फेवरेट डिस्पल बनोगे। लेकिन यानी यहाँ पे कह रहा होता है, मगर मैंने तो सुना है कि ये जो क्विंशस शाह है, यहाँ पर एक कस्टम है जो कि 10 ग्रेट फैमिलीज रहती है वो सब, और वैसे भी मेरे कजन गुमिंग ने भी तो इस एग्जाम को पास कर ही लिया है। इसका निशाना सीधे वो ब्लू वाला बंदा रहता है जो इसका दुश्मन था। और फिर कह रहा होता है कि देखिए आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं कोई एक्सेप्शन नहीं बनना चाहता हूँ रूल के खिलाफ। वो कहते हैं कि देखो कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें एक्सेप्शन वाली कोई बात ही नहीं है, चिंता मत करो, सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। यून कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे बस इस बात का डर है कि फिर मैं इसके बाद क्विंशिंग सेक्ट को वापस से रिज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पे जो उसका कजन रहता है बहुत ही गुस्से में रहता है, कह रहा होता है कि हमने तुम्हें खिलाया और तुमने हमारे ही हाथ काट दिए, मैं इस सेक्ट का डिस्पल बनूंगा। लेकिन ये बात सुनकर जो एल्डर रहते हैं उन्हें जरा भी अच्छी नहीं लगती और वो कह रहे होते हैं कि इसे हमारे सेक्ट से निकालो, ये हमारे सेक्ट में रहने के लायक नहीं है। और जितने भी लोग रहते हैं वो उसे सेक्ट से खींच कर बाहर निकाल देते हैं। उसके फादर कह रहे होते हैं कि अब सब खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। और इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सब लोग बहुत ही हैरान रहते हैं, क्योंकि अब सबको पता चलता है कि यून पहले जैसा नहीं है, वो छुपा रहा था अपनी पावर्स को। अगले सीन में हमें क्विंसेंट सेक्ट के एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया को दिखाया जाता है, और ये वो जगह रहती है जहां पर सिर्फ एल्डर्स कल्टीवेशन करते हैं। यहाँ पर नॉर्मल लोग या फिर नॉर्मल जो डिस्पल्स रहते हैं उन सभी का आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं रहता है, लेकिन एल्डर उसे अपने साथ लेकर आए हैं। इधर हमें दिखाया जाता है एक और एल्डर को, और ये सबसे पहले एल्डर रहते हैं और सबसे बड़े भी, जिनका नाम रहता है एल्डर टैंग। और ये कह रहे होते हैं यून, तो क्या तुमने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वापस से रिकवर कर लिया है? और जो दूसरे एल्डर बताते हैं कि हाँ, इसने अपनी एनर्जी को ही रिकवर नहीं किया, साथ ही साथ ये पहले से बहुत ही ताकतवर हो गया है। बताओ एल्डर टैंक को सारी बातें बताओ। और यहाँ पर वो आगे ये भी बोल रहे होते हैं कि जो इसका कल्टीवेशन है आप देखिए तो जरा, आपको तो देखकर ही पता चल जाएगा कि इसके साथ क्या हुआ है। और फिर इधर ये शर्मा रहा होता है, थोड़ा सा कह रहा होता है कि वो मैं क्या ही बोलूं। और ये जो रहते हैं ये बहुत ही खुले विचार के रहते हैं, कह रहे होते हैं तुम्हारा एनर्जी शो तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं देखने से बता सकता हूँ कि एक इल्यूजन है जो दिखा रहा है कि तुम्हारी एनर्जी जितनी है उतनी है नहीं। बहुत अच्छे, ठीक है, मैं तुम्हें अपना पर्सनल डिस्पल बनाता हूँ। वो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। और दूसरे एल्डर चौंकते हुए कहते हैं क्या इतनी जल्दी? तब मास्टर कह रहे होते हैं कि अरे नहीं नहीं, चिंता मत करो, फॉर्मेलिटीज तो हम लोग बाद में भी निभा सकते हैं, अभी जरूरी नहीं है। तब तक हमें दिखाया जाता है कि कोई और भी वहां पर आ चुका रहता है, और ये मास्टर टैंक का एक स्पेशल डिस्पल रहता है जो कि उनका बहुत ही ज्यादा खास रहता है, यानी सीनियर डिस्पल है। तो बस दोस्तों, अभी फिलहाल के लिए हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दे, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।